दोस्तों, आप सभी को पता है कि आजकल ठंड बहुत अच्छे से हो रही है। अगर ये वीडियो कोई गर्मी में देखेगा तो कोई बात नहीं, आप समझ जाना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि ठंड से बचने के शरीर के जो हथियार हैं वो क्या क्या हैं। अब आप लोग सोचोगे कि ठंड से बचने के लिए तो सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ हमारी स्वेटर है, हमारी जैकेट है, कंबल है, रजाई है, आग वगैरह है, तो वो भी काम करता है। लेकिन उससे पहले हमें सबसे ज़्यादा ठंड से बचाने का जो काम करता है वो हमारा शरीर करता है। हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट के बारे में कि कैसे हमारा शरीर या कैसे हमारा दिमाग हमारे शरीर को ठंड से बचाने का काम करता है। तो आप सभी ने क्लास 7th 8th के जो बच्चे होंगे या कुछ बड़े मेरे दोस्त वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि वीडियो सबके लिए बनाता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल के बच्चे देखेंगे। जो हमारे बड़े भाई हैं उनको भी हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे दिमाग में एक पार्ट होता है दिमाग का जिसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइपोथैलेमस। बस सब कुछ इसी का किया धरा है क्योंकि हमें ठंड कब लगती है, गर्मी कब लगती है, ये सब कंट्रोल हमारे माइंड का होता है। आपने देखा होगा कि जो लोग थोड़े मेंटली डिस्टर्ब होते हैं या जो पागल, मतलब थोड़ा उनका मेंटल जो कंडीशन होती है वो सही नहीं होती, तो उनको ठंड या गर्मी का एहसास नहीं होता। आपने देखा होगा कि कुछ पागल ऐसे भी होते हैं कि जो जून की गर्मी में 3 जैकेट पहन के घूमते हैं रोड पर। हमें एक पतली सी शर्ट में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, वहीं पर वो 3 4 जैकेट पहन के घूमते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि ठंड के मौसम में हम इतने कपड़े पहनते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनका दिमाग थोड़ा सही नहीं होता, कंडीशन ख़राब होती है उनकी, वो लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं बिना शर्ट या सिंगल बनियान में जो अंदर पहनते हैं, या फिर वो ऐसे घूमते रहते हैं बिना कपड़ों के। तो उनको ठंड क्यों नहीं लगती है? ऐसा क्या है कि उनको ठंड क्यों नहीं लगती है? ऐसा इसलिए है मेरे दोस्तों क्योंकि उनका जो दिमागी हालत है वो थोड़ी सही नहीं है। सब कुछ हमारे दिमाग से कंट्रोल है, ठंड हो चाहे गर्मी हो। तो हम बात करें ठंड के बारे में, तो ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यहीं से हमें ठंड और गर्मी का एहसास होता है कि इसका एक काम होता है शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब होता है कंपकपी। तो जब हमारा शरीर कभी क्या करे, कांपना स्टार्ट करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कमजोरी आ गई है या फिर इसको भी डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो जब हमें ठंड लगती है तो हमारा शरीर जो होता है ना, वो ऑटोमेटिक कांपना स्टार्ट कर देता है। अब उस कांपने से क्या होता है कि हमारे बॉडी की जो स्किन है वो मूवमेंट में आ जाती है। अरे ऐसे ऐसे कांपते हैं, तो ऐसे कांपने का मतलब ये है कि हमारा जो स्किन है, जो हमारा शरीर है, वो मूवमेंट की कंडीशन में आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा शरीर हीट जनरेट करता है ताकि हमें ठंड कम लगे। क्लियर है? तो इसलिए बोलते हैं कि जो कंपकपी होती है ठंड में, वो भी एक ठंड से बचने का ही क्या है, एक तरीका है। नेक्स्ट है, जब हमें ठंड लगती है ना तो हाथ पैर की नसें क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब सिकुड़ती हैं तो जो मैक्सिमम जो ब्लड होता है, क्योंकि ब्लड क्या है, एक ब्लड का जो टेम्परेचर है वो हमेशा एक जैसा रहता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग समतापी हैं, ठीक है, जिसमें हम भी आते हैं। तो मैक्सिमम जो ब्लड होता है ना वो हमारे ब्रेन में और हार्ट में चला जाता है, क्योंकि हमारा हार्ट और ब्रेन ही बहुत बोल सकते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट 2 ऑर्गन है, ब्रेन और हार्ट। क्योंकि ये जो 2 इम्पॉर्टेंट हैं, स्किन वगैरह अभी फ़िलहाल इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर स्किन में ब्लड वगैरह मतलब ना भी रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन हमारे ब्रेन में और हार्ट में प्रॉपर ब्लड का फ्लो होना चाहिए या ब्लड की क्वांटिटी होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ठंड के मौसम में मैक्सिमम ब्लड जो होता है वो ब्रेन में, हार्ट की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर क्या हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं या सुन्न हो जाते हैं। यही एक रीज़न है कि ठंड में हमारे हाथ पैर भी सुन्न रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है गूशबम्प यानी रोए। आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में कभी कभी अगर हम शर्ट निकाल दें तो क्या होता है कि हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं बड़ी बाल वगैरह जो होते हैं ये हल्के हल्के खड़े हो जाते हैं। मोस्टली जो पशु वगैरह हैं, जो एनिमल्स वगैरह हैं, उनमें ज़्यादा ये देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि पशुओं में क्या होता है कि बाल ज़्यादा होते हैं, तो वो अपने रोए को ऑटोमेटिक खड़े कर लेते हैं, क्योंकि
रोए को खड़े करने का काम भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये सारी जितने काम मैं बता रहा हूँ ये सब हमारा ब्रेन करता है, हाइपोथैलेमस पार्ट है उसका। तो वो क्या करता है कि जैसे हमारे हाथों के या शरीर के या कोई भी पशु है उनके बाल खड़े होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बालों के बीच में एयर फंस जाती है। एयर फंसने से हमारा एयर की एक पतली सी लेयर बन जाती है। वो लेयर क्या करती है, जो बाहर की आने वाली ठंड है ना, उसको हमें उस ठंड से हमारे शरीर को वो बचाती है या प्रोटेक्ट करती है। क्लियर है? अगला है एक ब्राउन फैट। ब्राउन फैट का काम भी एक तरह से हमारे शरीर में हीट को जनरेट करना होता है। ठीक है, जो मोटे लोग होते हैं उनमें एक्स्ट्रा फैट होता ज़्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, जिनमें ज़्यादा फैट नहीं होता, तो उनको ठंड ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू जो मोटे लोग होते हैं। तो इसलिए जो फैट होता है, ब्राउन फैट होता है, वो भी कहीं ना कहीं हमें ठंड से बचाने का काम करता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना रखेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपके पास टाइम हो ना हो इतना, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी आपको तो शेयर कर देना, अगर आपको कुछ नया सीखा हो आपने आज। ठीक है दोस्तों, चलिए राधे राधे।